मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट सभी लोग इस वीडियो के साथ जुड़ जाएं ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। और इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़े। ठीक है, तो आज हम लोग देखिए, मैं सही बात है। देखिए आप लोग जो कमेंट करते हैं मैं देखता हूँ, जो मतलब कि जो रिप्लाई करने लायक होता है मैं उसका रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और है कि अगर आप लोग इतने दिन से क्लास कर रहे हैं, जो शुरू दिन से जुड़े हुए हैं, उनको अब किस बात की कन्फ्यूजन होने लगी। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, मैंने डायग्राम के द्वारा समझाया भी था। ठीक है, देखिए ये बात मतलब कि जब मेरे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो अगले मतलब वीडियो में मैं आपको ये चीज़ प्रॉब्लम को समाधान करता हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ जानिए, देखिए अब एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, अब आपके दिमाग में अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आपका कन्फ्यूज़न ज़्यादा मतलब कि हौच पौच कर देगा दिमाग। ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना ले, बस 24 घंटे में आप सबसे पहला काम करें कि आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। मतलब पहले तो आप 6-7 बजे आके इस वीडियो के साथ जुड़ जाए। ठीक है, नोट्स तैयार करें, आप नोट्स को रिवीजन करें। ठीक है, ये आपकी शेड्यूल बस 7 बजे से लेकर 9 बजे तक की कार्यक्रम में रखें। फिर सुबह से लेके और फिर वीडियो आने तक आपके पास जितने घंटे बचते हैं उसमें से सेट मारें। अब एक सेट पर डे आप मारें, सुबह उठ के आप एक सेट मारें। ठीक है, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, समझ गए। तो अब पढ़ने का पैटर्न थोड़ा आप बदले। अब मतलब कि अब थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट करें, रिवीजन करें। ठीक है, नया पे कम ध्यान दें, समझ गए ना। तो इस तरीके से अगर आप मतलब कि अपने पढ़ाई के सीक्वेंस ले जाते हैं तो आपका रिजल्ट होना कंफर्म है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब हम लोग क्या देखे, मराठा देख रहे थे। मराठा में हम लोग छत्रपति देख लिया था, पेशवा देख लिया था। ठीक है, किस तरीके से मतलब कि उनका 3 युद्ध हुआ था। पहला प्रथम एंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय मराठा युद्ध, तृतीय एंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोगों ने देख लिया था। प्रथम प्रथम सालाबाई के संधि से हुआ था। ठीक है, दूसरा जो आपका दूसरा दूसरा जो हुआ था वसीम के संधि के द्वारा हुआ था, और तीसरा आपका पुणे के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो ये सब हम लोग देख लिए थे। यहाँ पे एक ऐसा सवाल पूछा जाता है, पिंडारी। ठीक है, पिंडारियों से सवाल आपसे पूछा जाता है, पिंडारी। ठीक है, तो ये पिंडारी कौन थे, आपके मन में ये सवाल उत्पन्न होगा कि ये पिंडारी कौन थे। तो ये पिंडारी कोई नहीं थे, बल्कि बल्कि जब जब 1818 में जब मराठों का शक्ति जब छीन भिन हो गया था, मतलब कि इनकी शक्ति मतलब विहीन हो गए थे। ठीक है, क्योंकि ये तीनों युद्ध में हार चुके थे। ठीक है, तो अब अंग्रेज जो मराठा का साम्राज्य था वो क्या कर लिए थे, पकड़ लिए थे। तो उसी में से कुछ मराठों में से क्या हुआ था, मराठों में से छोटी छोटी टुकड़ी जो है वो जंगल की ओर मूव कर गई थी, और वही जंगल में छिपकर अंग्रेजों से क्या करते थे, तो युद्ध किया करते थे। ठीक है, कौन सा युद्ध किया करते थे, छापा मार युद्ध किया करते थे ये पिंडारी जो थे। ठीक है, छापा मार। तो आपसे कभी कभी ये सवाल पूछा भी जाता है, छापा मार या गुरिल्ला। छापा मार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध में ये परिपूर्ण थे। तो ये पूछा जाता है कि पिंडारी जो थे किस लिए जाने जाते थे, तो यह गुरिल्ला युद्ध के लिए या छापा मार युद्ध के लिए जाने जाते थे। ठीक है, ये सवाल हमेशा आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, छोटे छोटे टुकड़े थे और हमेशा अंग्रेजों पे क्या करते थे, छापा मार यानी कि मतलब कि गुरिल्ला, इस पद्धति के द्वारा अंग्रेज से लड़ते रहते थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से पूछता है कि पिंडारियों का दमन किसने किया था। ठीक है, तो लॉर्ड हैंगिस्टन। ये सवाल अनगिनत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको तो आप दिमाग में बैठा ही लेंगे। ठीक है, कि ये सवाल एकदम डायरेक्ट इसी तरह पूछा जाता है कि पिंडारियों का जो दमन है, हैंगिस्टन,
ठीक है। लॉर्ड हैंगिस्टन ने, ऐसे लिख ले, लॉर्ड पिंडारियो, पिंडारियो का क्या कर दिया, अंत कर दिया। ठीक है, तो ये पूछा जाता है आपसे सवाल। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हम लोगों ने मराठों के बारे में देख लिया। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइप के आते हैं, जैसे कि मुगल का सैन्य मतलब बताया था मैंने, प्रशासनिक व्यवस्था बताया था, तो उस तरीके से थोड़ा इसका भी हम लोग देख लेते हैं कि मराठा सैन्य व्यवस्था क्या था। ठीक है, मराठा सैन्य व्यवस्था। ठीक है, तो मराठा सैन्य व्यवस्था में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि मराठा का मुगलों से संघर्ष कहाँ से चालू हुआ था, तो शाहजहां से चालू हुआ था। मैंने आपको बताया था। ठीक है, शाहजहां के काल से ही मराठों का मतलब कि सैन्य मतलब कि संघर्ष जो था मुगलों से, शाहजहां से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मराठों के पास, ठीक है, मराठों के पास यहां से लिखेंगे, ऐसे कर लेंगे, शाहजहां। ठीक है, किसके यहां से, शाहजहां के काल से मराठों का संघर्ष शुरू हुआ, ठीक है, शुरू हुआ था। ठीक है, इसके बाद मराठों के पास, ठीक है, मराठों के पास टोटल 250 किले थे, जिसमें से शिवाजी ने 23 किले किसे दे दिया था, तो मुगलों को। दे दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मुगलों को दे दिया था, किस संधि के द्वारा, तो पुरंदर के संधि के द्वारा। ठीक है, यहां लिख लेंगे, पुरंदर के संधि के द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीज मैंने बताया भी था, लेकिन थोड़ा सा और डीपली में हम लोग सैन्य व्यवस्था में देखते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए, मराठों के एक नियम था, उनके सैनिक में एक नियम था कि धार्मिक स्थल, बच्चे, महिला या आम नागरिक पे वो लोग क्या करते थे, आक्रमण नहीं करते थे। ठीक है, जो मराठे बच्चे, महिला, आम आदमी, ठीक है, आम आदमी, धार्मिक स्थल, पर आक्रमण नहीं करते थे। ठीक है, आक्रमण नहीं करते थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था कि जो शिवाजी थे वो पुर्तगालियों से 200 तोप खरीदे थे। ठीक है, शिवाजी किससे, पुर्तगालियों से 200 तोप, लगभग 200 तोप क्या किए थे, खरीदे थे। ठीक है, आराम से समझिए। देखिए, तो शिवाजी, ऐसा सवाल पूछा जाता है कि नौसेना का गठन किसने किया था, तो शिवाजी ने कर्नाटक में नौसेना का गठन किया था। ठीक है, कर्नाटक के कौन से जगह पे, कोलवा।
कर्नाटक के कोलवा में नौसेना की स्थापना, ठीक है, नौसेना की स्थापना किया था। ठीक है, आराम से समझते चलेंगे कि नौसेना की स्थापना किसने किया था, तो शिवाजी ने किया था। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, तो शिवाजी ने यहां से क्या था कि शिवाजी ने घोड़सवारों को 2 भागों में बांट दिया था। ठीक है, कितने भागों में, 2 भागों में बांट दिया था। तो यहां से लिख लेंगे, घोड़सवारों को शिवाजी ने घोड़सवारों को 2 भागों में बांटा था। ठीक है, पहला आपका कौन सा था, तो पहला आपका बरगीर, ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा था, तो दूसरा था सिलहरदार। ठीक है, सिलहरदार। तो ये दोनों में अंतर क्या होता था कि यह अस्थायी रूप से रखा जाता था, यह अस्थायी रूप से रहते थे और नियमित रूप से सेना में क्या थे, शामिल थे। ठीक है, तो ये अस्थायी ऐसे लिख लेंगे, अस्थायी घोड़सवार थे, यानी कि इनको नियमित रूप से सेना में क्या रखा जाता था, लेकिन सिलहरदार को अस्थायी रूप से थे, अस्थायी। ठीक है, यह अस्थायी रूप से क्या थे कि सेना में भर्ती रहते थे, युद्ध के समय में इनको क्या किया जाता था, बुलाया जाता था। ठीक है, युद्ध के समय में इन्हें बुलाया जाता था। इसके बाद शिवाजी के शासन काल में ही पैदल सैनिक को पागा कहा जाता था। एक बार ये सवाल आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, कि पैदल सैनिक को क्या कहते थे, तो आपको पागा कहते थे। पैदल सैनिक को क्या कहते थे, तो पागा कहते थे। ठीक है, पैदल सैनिक को क्या कहते थे, पागा कहते थे। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मराठा प्रशासन व्यवस्था। देखिए, आराम से देखते चलेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को और समझते भी चलेंगे। ठीक है, ये जानबूझ के ये जब लिखने के लिए आता है मेंस में, तो यहाँ पे आपसे गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको अलग से एक टॉपिक बना के आपको पढ़ाना चालू किया। ठीक है, तो मराठा प्रशासन व्यवस्था। ठीक है, यहां से देख लेंगे, मराठा प्रशासन व्यवस्था। ठीक है, मराठा प्रशासन व्यवस्था, इसमें आप देखेंगे कि मराठा प्रशासन व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, तो शिवाजी ने किया था। तो यहां से अगर आप स्टार बना के लिखना चाहें कि इसकी शुरुआत किसने किया था, तो शिवाजी ने। ठीक है, शिवाजी ने किया था। इन्होंने अपने प्रशासन व्यवस्था को मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 मंत्रियों का नियुक्ति किया था। ठीक है, कितने, 8 मंत्रियों की नियुक्ति किया था। क्या किया था, 8 मंत्रियों की इन्होंने नियुक्ति किया था। ठीक है, जिन्हें संयुक्त रूप से 8 मंत्रियों को क्या कहा जाता था, अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता था, अष्टप्रधान। ठीक है, तो ये भी सवाल आपसे बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि शिवाजी के मंत्रियों के संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था, तो अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अष्टप्रधान। या अष्टप्रधान की गठन किसने किया था, तो शिवाजी ने किया था। आराम से एक एक पॉइंट समझते चले। ठीक है, इसके बाद आता है कि जब मराठा प्रशासन में सबसे बड़ा पद किसका होता था, तो छत्रपति का होता था, उसके बाद पेशवा का होता था। ठीक है, तो यहां से लिख लेंगे,
छत्रपति का, ठीक है, छत्रपति का सबसे बड़ा, छत्रपति का सबसे बड़ा पद होता था, ठीक है। इसके बाद कौन होता था? पेशवा। इसके बाद कौन होता था? तो आपका पेशवा होता था, ठीक है। अब जो ये अष्टप्रधान है, ठीक है, ये जो आपका अष्टप्रधान है, ठीक है, तो इसमें हम लोग जान लेंगे कि किसको क्या कहा जाता था, ठीक है। तो यहां से आप हेडलाइन डाल लें, अष्टप्रधान, ठीक है, अष्टप्रधान, ठीक है। तो अष्टप्रधान में पहला हम लोग देखेंगे पेशवा, ठीक है, पेशवा। अष्टप्रधान में हम लोग सबसे पहले किसको देखेंगे? पेशवा। तो यह जो पेशवा पद था, यह शिवा मतलब सॉरी छत्रपति के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पद था। मैंने यहां आपको बताया भी था कि छत्रपति सबसे बड़ा पद होता था, ठीक है, इसके बाद पेशवा का ही पद होता था, ठीक है। तो ये होता क्या था कि जब छत्रपति अगर मतलब कि राज्य में ना हो तो उसका देख रेख कौन करेगा? तो ये पेशवा ही करेगा, ठीक है। तो यानी कि छत्रपति की अनुपस्थिति में प्रशासन का देख रेख करता था, ठीक है। यहां से लिख लेंगे, छत्रपति के ठीक है, छत्रपति के अनुपस्थिति में राजकाज देखना, ठीक है, राजकाज देखना। चलिए, इसके बाद पेशवा के बाद आता है कौन सा? मजूमदार। अब इसकी कहानी क्या होती थी अष्टप्रधान में? तो यह वित्त मंत्री का काम था। यह क्या था? वित्त मंत्री। यह क्या था? यह आपका वित्त मंत्री, ठीक है, यह आपका वित्त मंत्री था, ठीक है, ठीक है। तो वित्त मंत्री का काम क्या होता है? तो राजस्व का लेखा जोखा रखना, ठीक है। तो आप इतना से समझ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है सरी-ए-नौबत, ठीक है। तीसरा कौन सा आता है? सरी-ए-नौबत, ठीक है। तो सरी-ए-नौबत क्या होता है? सेनापति होता था, ठीक है। यह क्या होता था? सेनापति आपका होता था, ठीक है। चौथा आप देख लेंगे, चौथा में सुमत, ठीक है। तो सुमत जो होता था विदेश मंत्री का पद था, ठीक है। सुमत जो क्या था? विदेश मंत्री का कार्य देखता था, ठीक है। पांचवा में आप देखेंगे तो क्या था? वकाए नवीस, वकान नवीस, ठीक है, पांचवा में, ठीक है। तो इसका जो कार्यकाल होता था यह गुप्तचर होता था। क्या होता था? गुप्तचर, ठीक है। यह संधि करवाता था, गुप्तचर या क्या करवाता था? संधि करवाता था। छठा में देखिए पिटनिस। अब नाम से भी कुछ आप देखते चलेंगे कि पिटनिस का मतलब क्या होता है। तो पत्रचार होता था। क्या होता था? पत्रचार, पिटनिस, पताचार, ठीक है। पताचार की व्यवस्था को यह देखरेख करता था। इसके बाद पंडित राव, ठीक है। सातवां में कौन सा? पंडित राव, ठीक है। तो अष्टप्रधान में हाँ पंडित राव धार्मिक मामला, ठीक है। पंडित से क्या हो गया? धार्मिक। ये क्या करता था? धार्मिक मामला देखता था। यहां आठवां में लिख देता हूं, नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो न्यायाधीश, ठीक है। तो न्यायाधीश से आपको मतलब समझ ही में हो गया होगा क्या
कि न्याय व्यवस्था को ये क्या करता था, देखता था। ठीक है, न्याय व्यवस्था क्या करता था, न्याय व्यवस्था को देखता था। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, तो शिवाजी। ठीक है, शिवाजी के मंत्रियों को, जो सामूहिक मंत्री थे, उनको क्या कहा जाता था, तो अष्टप्रधान कहा जाता था। ये अष्टप्रधानों की आठों चर्चा दे। अगर आपसे पूछता है कि सुमत उनका क्या था, तो विदेश मंत्री था। पेशवा छत्रपति के बाद दूसरा पद था। मजूमदार क्या था, तो वित्त मंत्री था। ठीक है, पंडित राव क्या था, धार्मिक मामला। ये सब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं वन लाइनर टाइप में। ठीक है, अब चलिए आराम से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, मराठा का मराठा राजस्व व्यवस्था। ठीक है, राजस्व व्यवस्था देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे, राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था। ठीक है, राजस्व व्यवस्था में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए मराठों का कोई व्यवस्थित राजस्व व्यवस्था नहीं था। मतलब कि कोई एक व्यवस्थित हो या पार्टिकुलर चलता हो, ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं था। शिवाजी का राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर के राजस्व व्यवस्था से लिया गया है। ठीक है, किसके, मलिक अंबर। ठीक है, मलिक अंबर के मलिक अंबर की राजस्व व्यवस्था से शिवाजी। ठीक है, शिवाजी का राजस्व व्यवस्था क्या हुआ, ली गई थी। शिवाजी के समय राजस्व व्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या था, तो कृषि था। ठीक है, सबसे बड़ा स्रोत शिवाजी के समय सबसे बड़ा स्रोत क्या था। ठीक है, तो कृषि था। सबसे बड़ा स्रोत राजस्व व्यवस्था का क्या था, तो आपको कृषि था। ठीक है, आपका क्या था, कृषि था। ठीक है, शिवाजी भूमि कर को यानी कि टैक्स इस पे कितना परसेंट, 33% से बढ़ाकर इन्होंने 40% कर दिया था। ठीक है, तो ये कृषि टैक्स को 33% से क्या कर दिया था, 40% कर दिया था। ठीक है, बढ़ाकर कितना कर दिया था, तो 40% इन्होंने कर दिया था। ठीक है, इसके बाद होता है कि शिवाजी के समय सबसे, हाँ पूछा जाता है ये सवाल, ये आप स्टार बना के लिखेंगे कि ठीक है, कि शिवाजी के समय, ठीक है, शिवाजी के समय सबसे महत्वपूर्ण कर कौन सा था, ये पूछा जाता था। ठीक है, तो ये आपका चौथ और सरदेशमुखी लिया जाता था। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे कि शिवाजी के समय सबसे महत्वपूर्ण कर जो था, कर सरदेशी। ठीक है, कौन सा था, सरदेशमुखी और चौथ। ठीक है, चौथ था। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथ, देखिए चौथ का मतलब क्या होता है और सरदेशमुखी का मतलब क्या होता है, आराम से यहाँ पे समझ लें। तो चौथ का मतलब होता है कि शिवाजी अपने पड़ोसी देश, ठीक है, अपने पड़ोसी देश से जो कृषि कर लिया करते थे 1/4, उसी को चौथ कहा जाता था। ठीक है, माने 1/4 अपने पड़ोसी देश से लिए जाने वाले कर को क्या कहते थे, चौथ। और सरदेशमुखी का मतलब होता है कि शिवाजी अपने ही देश में जनता से ये कर लिया करते थे। ठीक है, और वह ये स्वीकारते थे कि इसके मालिक यानी कि स्वीकार मतलब कि इस बात को वह लोग स्वीकार लेते थे कि इसका प्रमुख कौन होते थे, तो शिवाजी होते थे। ठीक है, ठीक है, समझ गए। इसके बाद क्या हुआ कि कर कुल कृषि का 1/10 भाग लिया जाता था। किसमें, सरदेशमुखी में। इसमें 1/4, इसमें आपको 1/4 लिया जाता था
और इसमें आपको 1/10 भाग लिया जाता था। कृषि का 1/10 और कृषि का 1/4 भाग लिया जाता था। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन का आपसे इसमें एक और सवाल पूछा जाता है कि मराठा साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो वह गांव थी और इसका प्रधान क्या होता था? पटेल होता था। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई आपको गांव थी। ठीक है, गांव, और इसका प्रधान कौन होता था? पटेल। इसका प्रधान कौन होता था? तो आपका पटेल होता था। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से हम लोग जितना भी चीज था, अब ये तो आपसे पूछेगा नहीं कि मराठा साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो मराठी थी। सीधे सीधे आपकी जवाब होनी चाहिए क्या थी? तो मराठी थी। ठीक है, तो ये कहानी आपका पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य का खत्म हो गया। अब हम लोग कुछ राज्य के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे अवध, हैदराबाद, कर्नाटक का युद्ध पढ़ लेंगे उसी में। ठीक है, इसका मैसूर का युद्ध पढ़ लेंगे। धीरे धीरे इस तरीके से पार्टिकुलर करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं। ठीक है, और कुछ लोग कमेंट लाइव आने के बाद मतलब क्लास से जुड़ने के बाद आप लोग देखते हैं, करते हैं। ठीक है, तो वो लोग रुष्ट, जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाए। हर एक बच्चे की कमेंट पढ़ी जाती है और उसका आंसर भी दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हमारे साथ जो भी भाई बंधु जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, अपना प्यार दिखाते रहें और जम के इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ें। ठीक है, चलिए।